2015 में राहुल गांधी जी संसद के बीच में खड़ा होकर कह रहा अब ये बिचौले खा रहे किसान को, तो आज राहुल गांधी के पेट में दर्द कुकर हो गया। आज सरकार बिचौले को काटे भाई। मारे चौधरी चरण सिंह, मारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत क्या कहते मैनू कहते मंडियों के दलालू तक बच जा किसान, मंडियों के दलालू तक बच जा। ये सरकार बचाने की कोशिश कर रही, मंडी के दलालू तक इनके पेट में दर्द हो। तो विरोध क्यों कर रहे हैं टिकैत जी? टिकैत तो बेचारा उस दिन समर्थन कर रहा था, वो आज विरोध कर रहा भाई। समर्थन करके कहा टिकैत का, तो बाप भी समर्थन करके कहा था। तो विरोध क्यों आया था जी? विरोध तो करा है, सियासत चमका रहा अपनी और पैसे चाह। मेरठ से धरने पे लेके गया था मैं, वहां से 10 लाख रुपए लेकर मैंने कहा 15 दिन पीछे देखेंगे सरकार को, फिर निपटेंगे चलो। फिर दिल्ली ले गया, 1 करोड़ वहां तक मार लिया उसका बाप, जो आज वो चमका रहा पगड़ी बांधे चल दे। आप क्या क्यों नहीं गए तुम? हम तो जाए नहीं कभी भी, हमने मेरठ के धरने पे कसम खा ली इसके कहे नहीं आवे। ये तो निकम्मा पैसे ले भाग जा, उन्हें तो सारे किसान मरवा दिए होते वहां पैसे लेकर भाग। वो तो कह रहे कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी नहीं लड़ रहा, अपने घर की लड़ रहा, अपना घर चमका रहा है। 4 कोठी बनाया मुजफ्फरनगर में, उसके खिलाफ तो योगी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। उसके यहाँ तो नोटिस लगवा देनी, अशैधिक संपत्ति का, उसका दिमाग ठीक हो जा। कह रहे 26 जनवरी को घर घर से एक आदमी आएगा, तिरंगा यात्रा लेकर निकलेंगे। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं जा। 26 जनवरी लो तो मौसम साफ हो गया नहीं, छोल और चोखा नु सोचेंगे मुड्डा निमटा लो, फिर बोर्ड में छोल आ जाएगी, मुड्डा पे का वजन घटा लगेगा, छोल भरिया में हो जाएगी। असली किसान नकली किसान की लड़ाई लड़ रहे। एक किसान वहाँ बैठा, एक आप भी है, कौन सा किसान असली है? वहाँ असली किसान तो जा नहीं रहे, वहाँ नकली किसान है, राजनीतिक पार्टी है। असली किसान तो काम में लग रहे। असली किसान तो 2 बजे आवे, फिर सेड़े पानी में हाथ पाँव धो ले, ठंडा लगा लगे अपने लेते हैं भेज जा। तो वो कौन से किसान है? वो तो नकली किसान जा रहे हैं। नकली कैसे हो? वे ऐसे जा रहे हैं जो राजनीति में भाग लेना, वहाँ चाट खानी, बादाम की शिकंजी पी लग रहे और गाजर पाक खावे, पकौड़ा। वहाँ सबसे पहली स्टेज पे पकौड़ा चले। तो आपका जी नहीं करता कि एक बार जाऊं जाके जी से लिया? हम तो एक दिन दिल्ली जहाँ थे वहाँ जब देखा उनका माहौल, पैदल निकले। हम तो बीच में मील तक पर बॉर्डर पैदल क्रॉस करा। हम तो कहीं पकौड़ा चल रहा, कहीं गाजर पाक चल रहा, और सारी सड़क पर तार रखे गुगड़ी, पानी पानी सारे को, कोई नहा रहा, कोई कुछ कर रहा। मगर ये किसान है वह नहाना रे, बारात में आ रहे तुम, यहाँ आओ किसान हो तुम। एक पगड़ वाला आड़ चल गया, बोला और किसान नहीं, हम किसान होते तुम यहाँ हो नहीं थे, काम किया तुम्हें। अरे काम हमें, हम उसाड़ नहीं पड़ रहा। तो रास्ता कैसे निकलेगा ताऊ जी? रास्ता निकलेगा लठुते, आधा कानून हो लट, इस कानून को तो मान नहीं रहे, लटवाड़े को मान जाएंगे। लट बज गया, फिर क्या कि बीजेपी ने लट बजवा दिया, पहले क्या कि मोदी सरकार किसान विरोधी। ये तो कांग्रेस वाले चाहे नहीं रहे, अगर 1-2 गोली लग जाएगी तो अगर फिर मोदी की छवि खराब हो जाएगी, उससे कुछ छवि खराब नहीं हो। और ये मरवाए बिना मानने नहीं। तो क्या ये आंदोलन मोदी की छवि खराब करने के लिए हो रहा है? हाँ, मोदी की पूरी छवि खराब करने के लिए हो रहा। मोदी को तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सब तरह विकास चाह रहा है मोदी तो। क्या 2014 के बाद वाकई किसान की आय में सुधार हुआ है? 2014 की बाद में तो किसान दूना निखर गया। और ये अंबानी अडवाणी का नाम ले रहे ना, ये तो कांग्रेस के जमाने में पैसे आड़े लिए थे। 95 में तब वो बढ़ना शुरू हुआ था, और कांग्रेस 14 लो रही। अंबानी अडवाणी जीव नहीं पैसे आड़े बने, जीव नहीं बने गए। सरमाएदार ये 3रे नंबर के हो लिए थे 14 में। मोदी तो 14 बाद में आया। जिब्बी अडवाणी तो जिब्बी था, अंबानी भी था। और ये उनके टावर तोड़ के कह रहे लगे ये मोदी ने बना दिए। मोदी तो पहले लग रहे टावर, उनके टावर तो मोदी से पहले लग रहे हैं। कांग्रेस की सत्ता में लग रहे हैं, आज भी वहाँ कांग्रेस ही है। तो मोदी जैसा कहते हैं कि किसानों की आय हमने डबल करने का वादा किया, क्या दिख रहा है कि डबल हो रही है? डबल होगी जी, डबल तभी ज्यादा होगी, डबल से भी ज्यादा होगी। अच्छा, कैसे डबल हो गई? डबल नहीं होगी, मोदी ने कह दिया बीमा करा लो फसल का, और पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। जो कंपनी यहाँ आके फसल लेगी ना, वे बीज देंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन करा तो बीमा करा दो। कंपनी क्या कर देगी? मारा मान लिया फसल नहीं होती, जो करी हमारा भाई कहता है फसल ना हुई, कंपनी हमारी जमीन खोज लेगी। कंपनी हमारा मुंह भी नहीं खोज से, क्या खोज लेगी कंपनी? जी बीमा हो जाएगा, बीमा वाले क्या उठेंगे? डर जो है कि हमारी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, डर कैसे निकलेगा? बिल्कुल झूठ बोल रहे, जमीन पे बिल्कुल कब्जा नहीं हो। जमीन के कब्जे के ऊपर हम मर जाएंगे, इस फसल के ऊपर नहीं मरे। जमीन के तो एक टुकड़े पे मर जा, हम ढोल पे मर जा, तो जमीन पे मर नहीं जाएंगे। फसल तो मंदी तेज भी चली जाओ, और हाल तो मोदी तो बीमा कह करा लो, गैली नया बीज लो, तकनीकी के हिसाब से तो बो, और फिर उसका बीमा करा दो। अगर फसल नहीं होती, ओले पड़े, पाड़ा पड़ जा, कुछ हो जा, तो बीमा वाले क्या उठेंगे? तो कंपनी हमारा क्या कर देगी? तो कंपनी को जबरदस्ती करे तो केस करो, तो कोर्ट खाली पड़ा। किसानों को लेकर क्या सरकार की नियत साफ दिखाई दे रही है? सरकार की नियत बिल्कुल साफ है, नियत में बिल्कुल खोट नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनकी नियत में खोट है। और रासा ओवैसी आ जा कोडी पर, वो कह देगा ले यहाँ तो बिल्कुल काले झंडे फहरा दूंगा, चांद सितारे का झंडा आ जाएगा, मैं हूँ जो कुछ हूँ। ये सब राजनीति रोटी सेक रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा किसानों पर, ना कोई फर्क पड़ रहा, ना पड़े, ना मोदी किसानों के बुरे में है। पूरे भारत ऐसा भी कोई रास्ता है जो रास्ता निकल जाए, दोनों तरफ को किसी को ना झुकना पड़े? ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है
इन नेताओं के पाछा पीटते वहां जो उनसे नेता बैठे किसानों को छोड़ दे, किसान अगले दिन मान जाएंगे नेताओं को टोले। तो किसानों की आवाज कौन उठाएगा फिर? किसानों की आवाज तो किसान ही उठावेंगे, जो पढ़े लिखे हैं वे जाके नसीम जा लें, पर वे 100 झूठ बोल रहे हैं, हमारे पे वे 100 बोल लें। हम तो दो बात कह सकें भाई, फसल में हमारा कोई नुकसान नहीं, फसल का बीमा भी होगा, कंपनी खरीद देगी ऊंचे रेट पर खरीद देगी, बीज देगी फ्री और फिर खरीद देगी ऊंचे रेट पर, हमारा क्या नुकसान है? और नुकसान दिखाई दे, फसल नहीं होती, ओले पड़े हैं, पाला पड़े तो फिर बीमा करा लो, बीमा होगा। पर हम तो बतावेंगे सच्ची बात, और वे मारे डींग, काला कानून है, काला कानून है। तो सच्ची एक बात और बताओ, जो किसानों की मेन समस्या है वो क्या है? किसानों की तो मेन समस्या वहाँ तो जो उनसे वहाँ बैठे उनकी कुछ भी नहीं है। उनकी समस्या तो यह है कि इसे मोदी को हरवा के कांग्रेस को ला दो। वे तो खुलेआम कहें, 4 बार तो मैं सुन ली, अब भाई यहाँ सरकार बदलनी है, वह सरकार बदलनी होना तो सरकार इस कानून को बदलनी, और इन 3 स्टेट होता है सरकार बदली जा सरकार। तो ऐसा कह रहे 2024 तक बैठे रहेंगे, अगर कानून वापस नहीं होता तो मोदी अपने घर वापस है। बिल्कुल, मोदी ये इतना कहत का वो इतना बैठा रहो, मोदी जी उल्टा नहीं जा। 28 स्टेट है भारत के, 3 स्टेट तो मोदी उल्टा नहीं जा। और ना टिकैत के कहता को वोट दे, वो खुद इलेक्शन लड़ा था हमने, क्या मिली थी दिल्ली में, क्या मिली थी वोट, और इबी वे भी नहीं मिला जो इबी मिली थी। इबी का 3000 बचे लगा, तब ना कटवा दे जो टिकैत का इलेक्शन लड़े, और वो काला कानून भी बता रहा, टिकैत का वहाँ इलेक्शन लड़े जो वहाँ बैठे हुए भी वोट दे ले, उनका 12 बजे पीछे लट लगे, वो कानून बिल्कुल थोड़ा हो जाएगा। काले जैसे कह रहे काला कानून है, पीला कानून है, आपको कैसा कानून दिखाई? कानून बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पहले से सारे ठीक कहते आ रहे थे, ये नेता भी जो उनसे नेता आज भ्रमित कर रहे हैं, भी ठीक कहते आ रहे थे। और ये मोदी ने चालू कर दी ना, अब ये काला कानून हो गया। मोदी ने वैक्सीन ला दी तो अब वैक्सीन भी खराब होगी और नपुंसक कर देगी। तो ये तो मोदी की छवि को खराब करें, और कानून भी सफेद है, बिल्कुल काला नहीं, और लठूदर कटेंगे वे। और जाएंगे भिंडरा वाले की महास्तेजी कर दी थी मंदिर में, कानून साफ हो गया था, और ये भिंडरा वाला ही काम करवा के छोड़ देंगे। इन्हें हमारे भाइयों को पिटवाएंगे 20-30 को, मारे वो तो भागण में माहिर है, भाग जाएंगे गली, और इनके चुंडे वहां देख लियो ये पिटकावेंगे। और मारले पीटे, मारले नहीं पीटे, मारा तो कल मारा लाठी चार्ज दिया था, टिकट का निकाल लिया, बॉर्डर कूद गया था, वो नहीं पीटने का, वो तो बहुत तेज है, उसे कुछ बनागा तो ले लगा, पीटे वो है नहीं। पर जो भोला भाला किसान है जिसको वहां बैठाया गया वो तो पिटेगा, सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी पीटे नहीं, वे तो पढ़ने हाथ में ले भाज गए थे लवर की डबको, शाहजहां बॉर्डर पर जी लाठी चार्ज हुआ, एक भी नहीं पीटा। वे नेता ही पीटे, नेता थोड़ा डेढ़ सा करे थे तमिल रहो, उनके बच्चे पीट दिए, तो नेता ही पीटेंगे तो लाठी चार्ज होगा, याद रखो, किसान एक नहीं पीटे। तो जैसा कह रहे 2024 आ जाए, हटने के नहीं, मोदी को वापस कर देंगे 24 में। नहीं देखो सुनो, मोदी जी तय बैठ रहा क्या, मोदी जी वर्ल्ड लीडर है आज। मोदी के बराबर का लीडर तो पुतिन अटर्न भी नहीं थे, वे भी सलाह ले मोदी थे। मोदी की छवि खुई रही है कांग्रेस थे, इस लुल्लू थे, रिशा लुल्लू गया हमारे आज राहुल गांधी को ब्याह करवा नहीं करवा सोचे, अब तू मोदी हुए जा, युवा नेता है, युवा नेता है। हाँ युवा नेता कहे भाई, देखो 50 साल का कुंगर हो गया, उस युवा नेता बता रहे हैं 50 साल का कुंगर, मारे को डर जाका तो जत्ते भाई साहब टीम पे भी आ जाता है, राजनीति भी करते हैं। पप्पू है तो राजनीति का भाई साहब मैं बावणु का पैदा हो रहा और ब्राह्मण इंदिरा जी के साथ रहे। तो राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण है, जावे जने उदाहरण ना राहुल यार तो पता नहीं क्या हुए गए थे बाद में इंदिरा के पीछे। हाँ मेरे पहले कुआ है वीडियो में जब वोट आवे राहुल गांधी जने उभर ले, मेरे चोई साहब कहे राहुल गांधी का तो भी बारा नहीं, कौन सी जाती है उसकी कास्ट का पता ही नहीं। उसकी माँ तो फिरोज खान के बिड़की थी ना, तो उसकी जाति का और वो उसकी माँ ईशान है, कौन सी जाति राहुल की? राहुल लड़का बाबा पंडित बना था, और पहले उसका दादा मुसलमान नहीं लिया था, वो पहले से मुसलमानों के वंशज थे, उसकी जाति का ही नहीं बारा, खिच्चर का बीज है वो तो, राहुल तो खिच्चर है। 2 करोड़ किसानों के साइन लेके गए अभी। हाँ 2 करोड़ किसान साथ है मेरे। उसने वो सब फर्जी बना, 1 भी करोड़ किसान, एक का भी आधार कार्ड दिखा दो उसमें, भाई साहब एड्रेस दिखा दो, एक का भी 2 करोड़ के अगर वो साइन ले जाता, क्या कांग्रेस की यही हालत होती 2019 के चुनाव में? 2 करोड़ माने रखते हैं साइन कराने, 2 करोड़ तो जिस दिन राहुल साइन करवा लगा ना प्रधानमंत्री बन जाएगा, 200 के भी साइन नहीं करवा सकता, यह हालत है उसकी। यहाँ ऐसे एक सुरजेवाला उसे 4 वोट मिलती, वहां वो प्रवक्ता बढ़वा क्या रणदीप सुरजेवाला विधानसभा का चुनाव लड़ा, वही है तो ऐसे प्रवक्ता होंगे जिसके वो जीत सके। अच्छा पहले राहुल गांधी ने आंदोलन यहाँ शुरू कराया, फिर इटली चले गए, वहां से ट्वीट कर रहे हैं कि मैं लड़ाई यहीं से लड़ रहा हूँ। आप यहाँ पीटने का डर हो गया था ना, कभी तेरे मुकदमा हो जा तो इटली बात का, यहाँ मुकदमा हो जाता, सरकार मुकदमा नहीं करेगी उस पर, लगता है भड़काए, भड़काने वालों पर भी तो देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। अगर ये सीधे साधे किसान भड़का दिए
तो उस मुकदमे से बचने के लिए अटली भाग रहा अच्छा, आपने देखा होगा आंदोलन में योगेंद्र यादव कूद गए, चंद्रशेखर रावण भी आ गए, वो कौन से किसान है? योगिंदर कोई सा किसान नहीं, योगिंदर को सांसद का इलेक्शन लड़े 2000 से वोट नहीं मिलती, उन्हें 5 बार इलेक्शन लड़ लिया, 2000 से ऊपर आज लोग आया नहीं। और शाहीन बाग में वो आग गए, वो जहां भी कहीं कोई धरना प्रदर्शन हुए उसमें वो सबसे आगे रहे, और जूत लगती भाग जा, वो योगेंद्र यादव है। इनका जूत लगन की ढील है, यहाँ किसान ज्यादा लगन दे पिछाड़े पड़ जाएगा। बीच में पहले हमारे यहाँ सांड नहीं रह रही थी, गां उन्हें सांड नहीं कहते, जब उनके पीछे को भेड़िया बाड़िया लग जाता नहीं, रखवाड़ा उनके पीछे पड़ जाता है, उसका आँच नहीं आने देती। तो राहुल तो उन्हें सोच रहा है योगेंद्र यादव के बीच में पड़ जाओ, बचे ये बचेंगे नहीं, इन्हें पिछड़ा पड़ेगा इनके, या सरकार इनके उठती हुई इनकी छवि जरूर बिगाड़ेगी फिर। अच्छा, सारी की सारी पार्टी एक साथ आ गया। आपने देखा अखिलेश जी कह रहे मैं किसानों के साथ हूँ, अरविंद केजरीवाल कह रहे मैं किसानों के साथ हूँ, मायावती कह रही मैं भी साथ हूँ। केजरीवाल तो बड़े घड़कियों के भी साथ नहीं, उन्हें तो महाजी नगर पालिका का क्या करोड़ रुपया लेके बैठ गया, जब तो पानी फ्री करे था इसमें, बिजली फ्री, पानी फ्री, टिकट फ्री, इब साला बैठ गया। खाना भी फ्री खिला रहे हो तो रसोई फ्री कर रखी, रसोई लगवा रखी उसके के घर ते लिखड़े, उसके पे केजरीवाल के घर ते लिखड़े, वो तो अपना चंदा करे, वो अंतर अपना खाना खुआ दे, उसके घर ते नहीं लिखड़ता ना वो किसी के साथ, ना उसे किसानों का बारा। राहुल कोई नहीं बारा, राहुल ही देख धनिया का पौधा ले जाकर दिखा देना, नहीं बता नहीं सकता, खुशबू तो नहीं बता सकता कहीं का। आप धनिया की बात कर रहे, अभी पंजाब में गए थे, किसानों के साथ थे, ट्रैक्टर पे घूम रहे थे, बोलो देखो ट्रैक्टर पे बैठा, मैं देख लो मुझे। हाँ, ट्रैक्टर पे बैठा था, उसने पूछ लिया होता खेत कहीं का आ गया, किसी भी खेत की तरफ गोंगड़ी करके पूछ ली होती है, वो बता नहीं सकता कहीं का। जो ईकुर भी धान कहते हो धान ही कहेगा। राहुल तो उन्हें तो मत है, पप्पू है राहुल तो, उसके बापू को नहीं पता कह रहे, उसके बाप को नहीं पता था, उन्होंने कहा गुड़ी बोलो, गुड़ी बोलो, हाँ गुड़ी बोलो, कहना जी भाई गुड़ी है, हाँ उसे नहीं पता था गन्ना बोया जा, गन्ने से गुड़ बने फिर, हाँ अजी उन्हें पता आ गए वे अमीर लोग हैं, वे बहुत बड़े अमीर लोग हैं। और देखो इस देश का दर्द एक अमीर समझ नहीं सकता, केवल कांग्रेस में इंदिरा जी समझगी और किसी के बस की बात नहीं थी। दो ही देश में हुई है, पहली इंदिरा, दूसरा नरेंद्र मोदी, और तो सब घास काटता है जी का। तो चलो आखिरी सवाल ये है, ताऊ जी तो कह रहे कि लट से उठेंगे, आपकी नजरों में क्या है आंदोलन खत्म समाधान होगा? लट तो समाधान नहीं है लोकतंत्र में। देखो लट तो नहीं मारेगा सरकार, बदनाम हो जाएगी, लट नहीं मारे करती। समाधान होगा ये भी मान लेंगे ये भी। 6 महीने लोग की गुंजाइश ले रहे, तो 6 महीने लोग की हम भी ले रहे गुंजाइश, 6 महीने लोग की ले रहे, 6 महीने लोटो मावे, देखो माहौल क्या है, उपाय करेंगे लट लगेंगे। अच्छा, मैं एक बात और कह रही कि बीजेपी कह रही कि समर्थन में किसान है, जब हम विरोध में सड़कों पे है तो समर्थन वाले किसान समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? समर्थन वाले हम आपस में भिड़ जाएंगे, हमारे पे मुकदमे हो जाएंगे। समर्थन में तो हम सरकार के समर्थन में हम तड़की चले, वहां मारपीट होगी, सरकार फिर दोनों तो पे मुकदमे करते हैं, फिर मुकदमे में हम भी फंस जाएंगे। नहीं तड़की चले जाए हम, उनकी मारी नहीं मिट जाएगी बात। समर्थन में नहीं जाते, छवि तो दोनों थोकू की बिगड़ेगी। जब मारे सिर फुटेंगे, हम एक दो के मारेंगे, मारे पे भी तो केस होंगे। समर्थन वाले दोनों नहीं जाते, वे तो कानून हाथ में ले रहे। नेता उनकी गैल कई पार्टी के हैं, हमारी गैल एक ही भाजपा के नेता रहेंगे। ऐसी बात नहीं, छोटे किसानों को इस कानून का बहुत फायदा। हमारी फसल अगर खेत में ले के जाओ को पूंजीपति, हमें नगद पेमेंट करके जा, तो हमें उससे बहुत फायदा महाराज।